तो वापस स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हैबर प्रोसेस के बारे में। हैबर प्रोसेस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हैबर प्रोसेस के बारे में, जो आपसे एग्जाम में 3 नंबर या 5 नंबर का पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैबर प्रोसेस को। सवाल पूछता है कि हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे किया जाता है, या औद्योगिक स्तर पर हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे किया जाता है। तो चलिए आंसर लिखते हैं और आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। जैसी प्रैक्टिस बढ़ेगी आप एग्जाम हॉल में अच्छे से लिख करके आएंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर को। जरा देखिएगा, कहते हैं कि औद्योगिक स्तर या व्यापारिक स्तर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, औद्योगिक या व्यापारिक स्तर पर अमोनिया गैस का निर्माण हैबर विधि द्वारा किया जाता है। इतना लाइन पहले आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखे हैं हम? औद्योगिक या व्यापारिक स्तर पर अमोनिया गैस का निर्माण हैबर विधि द्वारा किया जाता है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना, इस विधि में नाइट्रोजन गैस को 200 एटीएम दाब 773 केल्विन ताप और आयरन या मोलिब्डेनम उत्प्रेरक फेरस या मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या लिखे हैं? इस विधि में नाइट्रोजन गैस को 200 एटीएम दाब 773 केल्विन ताप पर आयरन या मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर अमोनिया गैस, कौन सा गैस? अमोनिया गैस, जिसका केमिकल फॉर्मूला NH3 होता है, गैस प्राप्त होता है। अमोनिया गैस प्राप्त होता है। हम रिएक्शन क्या लिखेंगे जरा देखिए, ये है नाइट्रोजन गैस, ये है हाइड्रोजन गैस, और ये रिएक्शन उत्क्रमणीय होता है यानी कि रिवर्सिबल होता है। तो हम दोनों तरफ ऐसे हाफ हेडेड एरो मार्क का साइन देंगे। कह रहा है कि आयरन या मोलिब्डेनम उत्प्रेरक और 773 केल्विन ताप 200 एटीएम दाब, इसी को 200 गुणे 10 का पावर 5 पास्कल भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 एटीएम बराबर 10 का पावर 5 पास्कल होता है। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि इस विधि में नाइट्रोजन गैस को देखिए छूट गया है, हाइड्रोजन के साथ H2 के साथ 200 एटीएम दाब और 773 केल्विन ताप पर आयरन या मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होता है। उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। H2 के साथ आप जोड़ लीजिएगा। तो क्या प्राप्त होता है? अमोनिया गैस प्राप्त होता है। अमोनिया आपको गैस प्राप्त हो गया। इसी को हम लोग हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, अमोनिया। क्या लिख सकते हैं? अमोनिया। और इसके साथ साथ
लगभग आपको 24,000 कैलोरी 24,000 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, जिसको डेल्टा एच के द्वारा सूचित किया जाता है। ये एंथैल्पी है। एंथैल्पी का मतलब हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी लगभग 24,000 कैलोरी आपको प्राप्त होती है। इसका मतलब ये है कि ये ना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब कि ये एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। समझ गए? तो ये जो रिएक्शन है कैसी रिएक्शन है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो हम क्या लिखेंगे कि यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अच्छा, ये तो बात पता चल गया कि एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो अब बात बताइए, अगर अमोनिया गैस हमने बनाया तो व्यापारिक स्तर पर बनाना है, तो व्यापार करना इसका मतलब बड़े पैमाने पर बनाएंगे। तो बड़े पैमाने पर बनाने के लिए हमेशा ली चैटलियर प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या कहिएगा यहां से पैराग्राफ चेंज करके या नीचे वाली लाइन से लिखिएगा। तो क्या लिखिएगा ली चैटलियर, इसको ना हिंदी में ली शतैलीय भी लिखते हैं। बहुत सारे हिंदी में जो राइटर होते हैं उनको शतैलीय भी लिखते हैं। तो आप जैसा समझे, अच्छा समझे, वैसे लिख लेंगे। ली चैटलियर प्रोसेस के अनुसार अधिक मात्रा में अमोनिया गैस बनाने के लिए अच्छा, ये गैस है तो ज्यादा टेम्परेचर दीजिएगा तो गैस बन करके मतलब वेपर बन के उड़ जाएगा। तो फिर तो आपको गैस मिलेगा नहीं। तो क्या करिएगा? हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, कम ताप रखिएगा तो वह लिक्विड स्टेट में भी रह सकता है, लेकिन थोड़ा गैसियस स्टेट में ही रहेगा क्योंकि आप गर्म कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे? NH3 गैस बनाने के लिए लो टेम्परेचर यानी कम ताप, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर यानी कि अधिक दाब, हाई प्रेशर यानी कि अधिक दाब, हाई प्रेशर दिया जाता है, हाई प्रेशर दिया जाता है तथा साथ ही 200 ATM। अच्छा, हाई प्रेशर का मतलब 200 ATM तो हो गया, तथा साथ ही आयरन या मोलिब्डेनम उत्प्रेरक का यूज किया जाता है ताकि प्रोडक्ट यानी कि अमोनिया गैस अधिक मात्रा में प्राप्त हो सके या अधिक मात्रा में इसके उत्पादन को बढ़ाया जा सके। तो ये आपका जवाब हो गया। ये आपका जवाब हुआ। टोटल आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से बिल्कुल 1 से 2 बार इसको रिपीट करिए और अपनी कॉपी में 2 बार 3 बार रिपीट करने के बाद फिर से इसको याद करिए, फिर से लिखिए। जितनी बार रिपीट करिएगा उतना ही जल्दी याद होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आपके फिर सामने आते हैं। तो देखिए, अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये ना 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का सवाल। और 2014 में 3 नंबर का सवाल पूछा गया था, लेकिन हो सकता है 5 नंबर का भी पूछे। सवाल ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछता है, देखिए यहां से सवाल पूछता है कि बताइए हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। तो आयरन या मोलिब्डेनम। कई बुक आपको मिलेगा कि कई बुक में कि हाई प्रेशर दिया जाता है तथा साथ ही आयरन या मोलिब्डेनम के जगह पोटेशियम ऑक्साइड, सिलिका मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसी का आयरन ऑक्साइड, कई उत्प्रेरक ऐसे भी लिख दिए जाते हैं। लेकिन हैबर विधि में सबसे ज्यादा आयरन और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है इससे कि हैबर विधि में किस
उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? तो आयरन या मोलिब्डेनम। ये एकदम फैक्ट है और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि आयरन या मोलिब्डेनम को अगर नहीं इस्तेमाल किया जाए तो उसकी जगह क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? तो कहिएगा आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, तीसरा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि ये N2H2 आयरन मोलिब्डेनम ऐसे दे देगा रिएक्शन और कहेगा बताइए ये कैसा रिएक्शन है? तो कहिएगा ये एक ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बात क्लियर हो गई? तो चलिए अब बताइए टोटली आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही 5 नंबर के सवाल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।